हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के एनुअल बजट के हवाले से, यानी 2022 और 2023 के हवाले से। क्या बेहतर हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था, या किस चीज़ की कितनी गुंजाइश थी? इस हवाले से बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, एक तो मैं एक थोड़ी-सी आपसे समरी समझने की कोशिश करेंगे। 2-3 बड़ी चीज़ें थी। एक तो ये है कि हमने जितने लोन्स लिए हुए हैं उसकी वापसी के लिए गालिबन 400 बिलियन रुपीस 9500 में से, ये तो साइड पे हो गए। 5000 कुछ रह गए, उसमें से 1500 से 1600 अरब हमारे डिफेंस में चले गए। 3200 या 500 बिलियन का हमारा ये टोटल पैसा रहता है जिससे हमने मुल्क को चलाना है। क्या कहेंगे कि क्या बेहतर हो सकता था या एक बेहतर बजट है इस वक़्त जो हमारे हालात हैं? देखिए जी, बात ये है कि हालात इन्होंने खुद ख़राब किए हुए हैं। हालात कोई ऐसे ख़राब नहीं थे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस मुल्क में तकरीबन 32 से लेके 35 अरब डॉलर्स आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हों, जिस मुल्क में इतने ही तकरीबन 32 से 35 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हों, उस मुल्क में हालात ख़राब होने नहीं चाहिए। आप हुँ, लग्ज़री आइटम्स को बैन करें। आपका जी, जो इस वक़्त मसला सारा ये आता है कि आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स से बहुत ज़्यादा हैं। और वो इम्पोर्ट्स ऐसी चीज़ों की हैं, जिनकी आपको कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको बैन कर दें, तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स इम्पोर्ट हो रहा है। अब कॉर्नफ्लेक्स जी, जो है पाकिस्तान में भी बनता है, तरह-तरह का बनता है, हर तरह का यहाँ मौजूद है, आपको इम्पोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? आप जाकर देखें, सुपरमार्केट्स भरी हुई हैं बिल्कुल। फॉरेन प्रोडक्ट्स से, फूड प्रोडक्ट्स से, जिनकी जो कि सारे के सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, लेकिन आप फिर भी बाहर से मँगा रहे हैं। इसी तरीके से गाड़ियाँ हैं, इस तरीके से और चीज़ें हैं। आप जब तक इन चीज़ों में खुद कफ़ील नहीं होंगे, अब आप ईवीज़ की तरफ आ जाएँ। अगर जी, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान में बनाने शुरू कर दें, जिस तरह आप टू व्हीलर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, जी, थ्री जी। व्हीलर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। अगर आप फोर व्हीलर्स भी पाकिस्तान में बनाना शुरू करें, उसकी पॉलिसी को अप्रूव होने दें, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँगे। आपका जो फ्यूल का इतना बड़ा बिल है, वो खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आपके मुल्क में एथेनॉल इतना पैदा होता है, शुगर मिल्स से आपको मिलता है। आप वो सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके ऊपर आपका तकरीबन ₹11 लीटर खर्चा आता है। आप 90% जो है वो एथेनॉल बेस्ड गाड़ियाँ चला सकते हैं। सिर्फ़ 10% रह जाएगा आपका इम्पोर्ट बिल जो पेट्रोल का है। इसी तरीके से बायोडीज़ल आप जो है इतना ज़्यादा मुल्क में पैदा कर सकते हैं कि आपके डीज़ल का जो बिल है वो ख़त्म हो जाएगा और या हुँ, बहुत कम रह जाएगा। तो अब इस बजट में इन्होंने कोशिश तो पूरी की है अपनी तरफ से, लेकिन बात जी, ये है कि कल आप देखेंगे कि एतराज़ात तो होंगे। अब इन्होंने हुँ, कोशिश की है, बात की है आईएमएफ से। आईएमएफ पहले तो बहुत ज़्यादा अपोज़ कर रहा था कि जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएँ, पेंशनर्स की हुँ, पेंशन ना बढ़ाई जाए। लेकिन उन्होंने 5% जो है वो पेंशनर्स को दिया है, 15% जो है इंक्रीज़ की है सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में, और ₹2000 इन्होंने रखा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बिल्कुल। पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, कि वो जो उनके पास रजिस्टर्ड हैं लोग, ऐसे जिनकी कोई आमदन नहीं है या बहुत कम आमदन है, उनको हुँ, ₹2000 पर हेड ये देंगे। इसका जी, महँगाई का अलाउंस आप समझ लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब नाकाफ़ी है। एग्ज़ैक्टली, जिस तरीके से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इनको बढ़ानी पड़ी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, आज मैं आपको एक बहुत राज़ की बात बता रहा हूँ। ये जो लोड जी, जी। शेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ़ डोमेस्टिक सेक्टर में हो रही है। ये आप हैरान हो जाएँगे सुनकर हुँ, कि इनके कल अपना बयान हुकूमत का आया है कि हम इंडस्ट्री में 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं कर रहे। सारी दुनिया में ये होता है कि जो डोमेस्टिक देखिए ना, जो आम आवाम है, पहले उनको बिजली दी जाती है। पहले उनके बिल्कुल। आराम का ख़्याल रखा जाता है। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद यहाँ पे 45 से लेके 49 बिल्कुल, डिग्री सेंटीग्रेड तक है मुल्क में, और आप जी, वहाँ पर इतने घंटों के हिसाब से लोड शेडिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम इंडस्ट्री को 1 घंटे भी नहीं दे रहे, 1 घंटे भी वहाँ नहीं लोड शेडिंग कर रहे। ये बहुत बड़ी ज़्यादती, क्योंकि ये खुद जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इस वक़्त जो हुँ, हुकूमत आ गई है, ये खुद जी, कारखानेदार हैं, तो ये उनको 3 शिफ्टों के लिए जो है बिजली दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब अवाम गर्मी में जल रहा है, जो जिसके हुँ, पास एक पंखा होता है, वो भी नहीं अब चला सकता, ना उसके बच्चे सो सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना वो कोई और काम कर सकते हैं। हुँ। उनको आप इतने-इतने घंटे की अच्छा आप सर,
ये वाली बात तो बिल्कुल आपकी सही है और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने आज भी जब वो बजट स्पीच दे रहे थे, वहाँ पे भी कहा कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं हम कहते हैं बिल्कुल ना करें, ठीक है इंडस्ट्री चलाएँ, जो भी करना है, लेकिन क्या आम अवाम का कसूर क्या है सर कि आप इस वक़्त खैबर पुख्तनख्वा में 18 घंटे तक लोड शेडिंग चल रही है। बलूचिस्तान में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। पंजाब के अंदर 12 से 14 घंटे या मतलब 10 से 16 घंटे के दरमियान लोड शेडिंग चल रही है। सेम मतलब इन सिंध और बाकी इस्लामाबाद में चलें 6 घंटे हैं, कहीं पे 8 घंटे हैं, लेकिन तकरीबन इसके आस-पास चल रही है। तो सर मतलब और दूसरी बात, एक ये कहते हैं जी जहाँ पे चोरी होगी, तो वहाँ पे हम ज़्यादा लोड शेडिंग करेंगे। पहले आप कौन-सा रिलीफ दे रहे हो और अगर कोई चोरी करता है, तो ये आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका इदारा मौजूद है, उसके लिए पुलिस है, आपके पास सब है। आप उनको एक्टिव करें, वो लोगों से 2-2 हज़ार रुपए लेके और उनको कहते हैं जो मर्ज़ी आप बिजली के साथ करते रहें, तो वो जो बिल देते हैं, मेरे और आप जैसे लोग, उनका क्या कसूर है? वो क्यों सफ़र हो रहे हैं इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से? यही तो बात है कि ये अपने इनके जो स्टाफ है हुँ, इन डिस्कोस का, वापडा का और हुँ। जो भी इससे मुताल्लिक है जिनका काम है चोरी को रोकना, वो चोरी को ना सिर्फ ये कि जी, रोकते नहीं हैं, बल्कि जी, वो इसका सबब हैं। वो उनसे पैसे बिल्कुल, लेकर और ये चोरी करवाते हैं। और चोरी ये छोटी-मोटी एग्ज़ैक्टली। चोरी कुंडे वाली जो बेचारे गरीब लोग करते हैं, ये असल चोरी ये नहीं है। असल जी, चोरी वो है जो ये करोड़ों रुपए जो है सनतकारों से और दूसरे जो बड़े होटल्स हैं और इस तरह के कमर्शियल इदारे हैं, जी, उनसे जो वो जो चोरी कर रहे हैं वो उसमें आपका साथ दूसरी बात मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बताऊँ, क्योंकि अब इनके पास पैसा नहीं है, जी, डॉलर्स नहीं है, आपके जी, ज़र-ए-मुबादला के जो ज़खायर हैं, वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। इन्होंने इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है पावर प्लांट्स लगा दिए, जी, जिसमें इम्पोर्टेड कोल, इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल, हुँ, इम्पोर्टेड ऑयल पर थे, फर्नेस ऑयल पर और ये इम्पोर्टेड एलएनजी पर थे। जी, अब इनके पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास एलएनजी खरीदने के पैसे नहीं है, एलएनजी बहुत महँगी हो गई है मार्केट में। जो इन्होंने लगाया था ये इसका कोयले से चलने वाला, कोयला जो है वो 4 से लेके 8 गुना महँगा हो गया है। बिल्कुल, वो इनके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। तो वो सारे के सारे जो है प्लांट्स वो बंद पड़े हैं और उसको ये चला नहीं सकते। जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इनको इतनी लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। लेकिन आप ये देखें कि ओगरा भी तो मौजूद है। ओगरा ने जब सर्दी आती है और उसमें गैस की कमी होती है, तो ओगरा ऐसा इंतज़ाम करता है कि जो घरेलू सार्फिन हैं, डोमेस्टिक हाँ, कंज्यूमर्स हैं, उसको वो तकलीफ नहीं होने देते और इंडस्ट्री की गैस जो है वो कम कर देते हैं। और जी, इंडस्ट्री को बिल्कुल, कहते हैं कि अगर आप 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, तो आप 2 शिफ्टों में काम कर लें, जब हुँ, तक कि हमें हमारे ऊपर जो लोड आया है सर्दियों का ये गुज़र जाए। लेकिन ये काम बिजली में नहीं होता। जी, बिजली में भी यही करना चाहिए कि आप इतनी शदीद गर्मी है, लोग जल रहे हैं गर्मी में। बिल्कुल, आप जैसे बता बिल्कुल, रहे हैं कि 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल, इस्लामाबाद जैसे शहर में भी कई घंटे लोड शेडिंग होती है, हालाँकि यहाँ एग्ज़ैक्टली, 100% लोग जो है बिल देते हैं। बिल्कुल रिकवरी 100% है। हाँ, रिकवरी 100% है, तो आप यहाँ क्यों करते हैं? दूसरी बात ये है सबसे बड़ी कि आप इंडस्ट्री को आप चंद दिन के लिए रोक नहीं सकते, उन्हें कह नहीं सकते कि आप जो है 3 की जगह 2 घंटे 2 शिफ्टों में काम कर लें और आप अपने एग्ज़ैक्टली, कंज्यूमर्स को जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इनको बिजली दें। यहाँ पर आकर इस हुकूमत की जो है ना, वो मैं कहता हूँ नाअहली सामने आ रही है और ये ठीक चीज़ है। बड़े एक तरीके से मैनेज की जा सकती है। हम जी, जी, लोगों ने इसी में अपनी सारी उम्र गुज़ारी है। इसको मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर इस हुकूमत को 7000 मेगावाट्स निकाल के इसी सिस्टम से दे सकता हूँ और ओके, इंडिजिनस फ्यूल से दे सकता हूँ। लेकिन ये है राइट, ना कि ये ज़बरदस्त। लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन लेकिन सर ये फिर एक तो ये है कि माफियाज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान को किस-किस माफिया जो है, कौन-कौन सा माफिया चलाता है। सर इसके साथ-साथ हम एग्रो बेस्ड कंट्री है लेकिन इस साल भी हमारी जो व्हीट प्रोडक्शन है दैट इज़ 26 मिलियन मेट्रिक टन और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है राउंड अबाउट 30 मिलियन मेट्रिक टन हमारी ज़रूरत है सालाना। हम इसमें भी कोई मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए। अब इस साल या पिछले साल हमने चीनी भी इम्पोर्ट की बाकी दुनिया से। चले घी तेल तो हम पहले भी मंगवाते थे और अब उसका बिल मेरा ख़्याल 4 अरब डॉलर से ऊपर है। इसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। सर कोई पॉलिसी नहीं हमने बनाई या हम करना नहीं चाहते कि हम बेहतरी लेके आ जाएँ। ये कराची में गारो के पास एक इन्होंने
विंड का एक सिस्टम लगाया हुआ, गालिबन पहले 50 मेगावाट का था और राइट नाउ वो 150 या 250 का, और बड़ा एक अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है। इसी तरीके से सोलर के ऊपर या फिर हाइडल के ऊपर सर क्यों एक एक जिसे कहते हैं कि पॉलिसियों का फुकदान है, कमी नजर आती है हमें। ऐसे तो नहीं है कि ये मसाइल सिर्फ हमने फेस किए हैं कि बिजली नहीं है, तेल नहीं है, खाने का तेल नहीं है, गंदम नहीं है, चीनी नहीं है। ये सिर्फ हमने तो नहीं, दुनिया ने फेस की होंगी, लेकिन दुनिया ने इसको ओवरकम किया, हम मजीद उसमें दसते जा रहे हैं। आपने जो ये विंड की और सोलर की बात की, मैंने 10 साल गुजारे हैं इस इदारे में जिसे अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। जी। ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे शुरू कराए हुए हैं। सिर्फ ठीक। उस जगह पर जो आपने घारो वगैरह की बात की है, कराची के जमपीर नजदीक में। जंपीर में जी जी। 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है सिर्फ विंड का, और पूरे पाकिस्तान में 3.25 लाख मेगावाट आप पैदा कर सकते हैं सिर्फ विंड से, ओके। और 2.9 मिलियन मेगावाट्स आप पैदा कर सकते हैं सोलर से। ये हमने सैटेलाइट मैपिंग करवाई है यूएस नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी से, यूएस एड से फंडिंग लेकर मैंने खुद करवाई है, और हमारे पास इसके विंड मैप्स मौजूद हैं, सोलर मैप्स मौजूद हैं। फिर हमने एसमैप के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए हमने बायोमास की मैपिंग कराई है पूरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 106 बड़ी शुगर मिल्स लगी हुई हैं जो कि आपको 5,000 मेगावाट्स तक बगास और बायोमास बेस्ड जो है ना वो बिजली दे सकती हैं, और राइट। इसको बढ़ाया भी जा सकता है। राइस हस्क है और बाकी बायोमास पाकिस्तान में इतना ज्यादा है कि आप 7 से 8,000 मेगावाट सिर्फ बायोमास और बगास के जरिए बिजली ले सकते हैं, जो कि पावर जी। प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये लोग जो है उस उनसे बिजली उस तरीके से नहीं ले रहे। ये सारा शॉर्टफॉल इनका, कल वजीर पावर का ये बयान आया है कि सिर्फ 4,000 मेगावाट्स रह गया है 7,000 से कम होकर, जो इनका शॉर्टफॉल है। 4,000 मेगावाट्स में आज इनको ये दिलवा सकता हूँ सही। इन ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जरिए। लेकिन मसला क्या है इस हुकूमत का, और इससे पिछली हुकूमत का क्या मसला था? इन लोगों ने 2016 में पाबंदी लगा दी एलएनजी और इंपोर्टेड कोल पर बिजली बनाने के लिए कि आप कोई भी नई एलओआई नहीं देंगे विंड और सोलर के पावर प्लांट्स को। उसके बाद जो ये 40 महीने इमरान खान साहब का दौर आया, ये तो बहुत ही, इन्होंने तो हद ही कर दी कि वो डिपार्टमेंट जो था अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें कोई प्रॉपर सीईओ ही नहीं लगाया जो कि इंजीनियर हो, और उसको उसके बाद ये फैसला किया कि हम इसको ही खत्म कर देते हैं। हालांकि उसका एक्ट मौजूद है, पार्लियामेंट का एक्ट, उसको खत्म करके और उसको जो है वहां से जम कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में। और इसी तरीके से जो एक और इदारा था पीक्रेट के नाम से, उसको भी किसी और में जम कर दिया। तो उस जी। हुकूमत ने तो खत्म ही कर दिया वो इदारे, इमरान की हुकूमत ने। अब ये लोग दोबारा आए हैं जो नून लीग वाले, ये मिनिस्टर साहब जो हैं दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर साहब, इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है कल कि हम फौरी तौर पे काम कर रहे हैं कि 10,000 मेगावाट हम सोलर से पैदा करेंगे, और हम आइंदा कोई इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट नहीं लगाएंगे। ये खुर्रम दस्तगीर साहब का कल का ऐलान है जो कि आज जी। तमाम अखबारों में छपा है। ये मैं कहता हूँ एक बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव बयान है। इमरान खान साहब ने भी एक बहुत पॉजिटिव बयान दिया था कि हम 2030 तक 30% जो है बिजली वो रिन्यूएबल से बनाएंगे, और 30% जो है वो हाइडल से बनाएंगे। इस तरह टोटल जो अल्टरनेटिव एनर्जी से बिजली बननी थी वो 60% हो जाएगी बाय 2030। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान था, लेकिन ये ऐलान करने के बाद उन्होंने वो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ही खत्म कर दिया जिसने कि ये काम करना था। तो मतलब ये वाली बात हो गई ना कि वो वो गंदगी कहते हैं आदमी। रात गई तो बात गई, वही वाली बात खान साहब ने की कि चले जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी ना बांसुरी बजेगी वाली बांसुरी। कहानी है कि ना तो तो ये अल्टरनेटिव इनको अकल तो है एनर्जी नहीं ना, बोर्ड रहेगा। अकल तो है नहीं। जी। अब आप ये देखिए कि आज मैं देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा कि जहां जहां पर दरख्त लगाए गए हैं हम्म। पिछले दौर में, जी जी। उन सब जगहों पर आग लग रही है। बिल्कुल। ये एक जब देखें यहाँ पर जहां भी दरख्त काटे जाते हैं, ये हमेशा से होता है, वहां पर जैसी गर्मी आती है वो आग लगा देते हैं ताकि पता ही ना चले कि यहाँ दरख्त थे कि या नहीं थे, या थे आग तो से कितने थे, जले हैं या किसी ने काट लिए। या किसी ने काट दिए या लगे ही नहीं है। ओके। जो लगे हैं, फर्ज किया बिल्कुल। 10% लगे हैं, तो उनको आग लगा दी तो वो कहेंगे जी हमने तो 100% लगाए थे। तो इस तरह के जबरदस्त सर, जब आइडियाज तो हादसा बड़े होता है। जबरदस्त है, डिवास्टेटिंग किस्म के आइडियाज इन लोगों के पास है, लेकिन तबाही वाले जो हैं, मतलब किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। सर आखिर में एक तो ये है कि मतलब आईएमएफ ने जिस तरीके से सारी चीजें की हुई हैं, हम लोन पे लोन उठाए जा रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी कहाँ कभी कहाँ। इस वक्त एंड कहाँ होगा?
डेवलपमेंट भी यकीनन जब आपके पास जेब में पैसे नहीं हो तो ना तो रोड बन सकती है, ना कुछ और हो सकता है। हालाँकि शहबाज शरीफ साहब ने एक जो बड़ी मैं कहूँगा अच्छी एक बात की है आज ही गुज़िश्ता दिन। उन्होंने कहा कि गवादर के लोगों को हम सोलर पैनल्स देंगे और उनको वो एनर्जी जो है, क्योंकि वहाँ पे तो सर और हाल है, वहाँ तो उन बेचारों के पास यानी लाइट ही नहीं आती। सामने उनके गवादर पोर्ट है और इस तरफ उनके पुराने 80-90 हज़ार लोगों की एक पॉपुलेशन छोटी-सी रहती है, जो वहाँ के आबाई लोग हैं। जो असल स्टेक होल्डर्स मैं उनको कहता हूँ, हकदारान वही है। तो ये तो एक अच्छी मतलब शुरुआत अगर हो गई तब, क्योंकि ऐलानात हो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती। अभी सर लास्ट में क्या मतलब इन चीज़ों को हम एंड कर सकते हैं या कोई पॉज़िटिव चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं? ये मैं नहीं कहता कि 6 महीने, साल की कहानी है, लेकिन कुछ थोड़ा-सा लोगों को रिलीफ़ या सांस मिलने का मौका दिया जाएगा? आज एक बहुत अच्छा ऐलान हुआ है कि सोलर पैनल्स पे से जो भी यस, ये सेल्स टैक्स वगैरह था, इंपोर्ट पे एग्ज़ैक्टली, कोई उनके टैक्स ड्यूटीज़ थे, वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा ऐलान है। मैं जब अल्टरनेटिव एग्ज़ैक्टली, एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में था, मैं वहाँ पर बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी मेरे पास चार्ज रहा है। ठीक है। तो मैंने ये खत्म करवाया था। इससे पहले भी इस पे ड्यूटी लगा दी गई थी, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से खत्म कराई थी। प्राइम मिनिस्टर तक से कहकर हमें खत्म करानी पड़ी थी। तो ये इस राइट, हुकूमत का बड़ा एक पॉजिटिव इकदाम है। गुड, गवादर में आप सोलर के ज़रिए जितनी बिजली चाहे आप दे सकते हैं, वहाँ बिल्कुल, विंड भी मौजूद है। आप जो पानी है वहाँ देने के लिए उसको डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाइए और वो सारे एग्ज़ैक्टली, डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो सोलर पे चल सकते हैं। तो बिल्कुल। आपका सिर्फ जो इस वक़्त मसला है वो ये है कि आपके पास क्वालिफ़ाइड लोग नहीं हैं, जिनको हुँ, पता हो ये टेक्नोलॉज़ीज़ जो इस्तेमाल करके और ये आपको आपका सबसे बड़ा मसला ही एनर्जी है। देखें, बिल्कुल। इस हुकूमत ने जो अब आई है, इसने 4 साल पहले ऐलान किया था कि हमने लोड शेडिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, मैंने बड़ा बिल्कुल। उस वक़्त शोर मचाया था कि आपने खत्म कैसे कर दिया? आपने तो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे सारी कर दी और ये हुँ, कल को अगर बाहर वाला फ्यूल महँगा कर देगा, तो आप जो है किस तरीके से इसको जो है यहाँ पे बिजली देंगे और बिल्कुल, वो इनके सामने फौरी तौर पर आ गया जैसे इन्होंने दोबारा सँभाला। अब पैसा ही नहीं है। एब्सोल्यूटली, तो अब ये मेरी जो बात थी इनको समझ आ गई है और अब ये दोबारा अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। गुड, एनर्जी अगर आप मसला एनर्जी का हल कर लें, तो यही आपके मुल्क की तरक्की की कुंजी है। बेशक। क्योंकि ना इसके बगैर आपकी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है, ना जो है आपके अवाम खुश रह सकते हैं, ना कोई कमर्शियल बिल्कुल, डेवलपमेंट हो सकती है, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, सारे कारखाने जो हैं, वो बिजली राइट, पर चलते हैं। सीपेक आपका जो है वो 80% जो है उसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। आपका जो सीपेक के अंडर 9 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे उनको बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए। तो गैस भी यस, आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज़ से मिल सकती है, बिजली भी आपको मिल सकती है, आपको अल्टरनेटिव पेट्रोल भी मिल सकता है, आपको अल्टरनेटिव गैस भी हुँ, मिल सकती है, आपको अल्टरनेटिव जो है डीजल भी मिल सकता है। ये सारी ओके, टेक्नोलॉजीज़ जो गुड, हैं, ये मैं पर्सनली आपको दे सकता हूँ और मैंने इस मुल्क को गुड, 7,500 मेगावाट्स के अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है इनिशिएट करके दिए हैं, जिसमें से ओके, 30% लग चुके हैं और बिजली दे रहे हैं। आपने कहा 250 मेगावाट विंड, जनाब वहाँ तकरीबन 1350 या शायद 1900 मेगावाट हो चुका है अब तक। वो इस ओके, वक़्त क्योंकि इस वक़्त जा रहा है। उसमें इज़ाफ़ा इस तरह हुआ है कि पहले वो 3% हमें दे रहे थे, जो हमारी टोटल एनर्जी है, अभी वो 4.6% पे चला गया है। जी, वो सिर्फ़ मैं विंड की बात कर रहा हूँ, वो विंड विंड जो की है भी मैं भी तकरीबन विंड का जो शेयर है, विंड का 1900 शेयर बढ़ा है, हमारी बड़ा शेयर एनर्जी में। उसका है। जी, नहीं, ये बगास का एक्चुअली इन्होंने उसको खराब कर दिया ना, वरना बगास वाला आपको बहुत ज़्यादा बिजली देता और हुँ, वो बेस लोड भी होता है। विंड का राइट, तो ये है ना, सोलर का इंटरमिटेंट लोड होता है ना। बिल्कुल, ये जो बगास है, ये आपका बेस लोड हो सकता है और इसके एग्ज़ैक्टली, अलावा आपने फिर हाइडल डेवलप करना है, न्यूक्लियर आपने डेवलप करना है। एक और इफ्तिताह कल होने वाला है मेरा ख़्याल है। तो हुँ, ये सारा एनर्जी मिक्स इस तरीके से आप दे ठीक है, सकते हैं मुल्क को। आपके पास थर में इतना कोयला मौजूद ओके। है, जो आपकी 200 साल की जो है ज़रूरियात के लिए काफ़ी है एनर्जी। ओके, ओके सर सर थैंक यू वेरी मच बिल्कुल सजेशंस तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है जो नहीं होती अनफॉर्चुनेटली और उसकी वजह से फिर हम जैसे लोग क्या पूरा मुल्क उसकी वजह से सफ़र करता है थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने शो ज्वाइन किया थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय